अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें अपनी फ़िक्रों में दीन का नाम जोड़कर बात को पेश करना ये सही नहीं है। हम अपने बच्चों की जो फ़रमाइशें हैं, उनमें इतना खो चुके हैं कि उसको हम दीन का नाम देने लगते हैं कि दीन ने, शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। दीन ने रिश्तों को वजूद में लाने के लिए जिस चीज़ की इजाज़त दी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की और लड़के की रज़ा है। यानी जब एक दूसरे के अक़्द में एक लड़का और लड़की आने से पहले उनसे उनकी रज़ा को पूछा जाता है कि आपको इस अक़्द को कबूल करना है या नहीं करना है, या आप इस रिश्ते को कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन हम सब अपने बच्चों की फ़रमाइशें पूरे करने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, चाहे वो हराम फ़रमाइश हो या नाजायज़ फ़रमाइश हो। जो इधर मसाइल हमारे बीच में आए हैं वो ये हैं कि हम लोग अपने बच्चों के लिए जो रिश्ता तलाश कर रहे हैं, उसमें जो भी दुनियावी पसंदें हैं तो वो अपनी जगह, लेकिन एक जो नई फ़िक्र निकल कर सामने आई है वो ये है कि लड़के को लड़की से बातें करना है। आप खुद सोचिए कि पहली चीज़ तो हमारी फ़िक्र ये रहती है कि हमें घराना दीनदार चाहिए, हमें फैमिली शरीफ चाहिए जो दीन को फॉलो करती हो। अब आप सवाल इसमें ये उठता है कि आप खुद बताइए कि ऐसा कौन सा शरीफ बाप होगा, ऐसी कौन सी शरीफ और दीनदार फैमिली होगी जो अपनी बेटी से घंटों, महीनों किसी लड़के से, नामहरम लड़के से फ़ोन पर बातें करवाएगा। इस तरह की फ़िक्र को लेकर चलना और रिश्ते को वजूद में लाने का नाम देकर इस तरह के गलत और बेवजह के जो मसले हैं उनको क्रिएट करना और अपने बच्चों की फरमाइश को पूरा करना, क्या ये सही है? इसकी गवाही तो हमें अपने सीने पर हाथ रख कर खुद ही लेनी होगी, और कहीं ना कहीं इसका जवाब भी आपको खुद मिल जाएगा। जहाँ पर बात हमारे बेटे की आती है तो हम दूसरी लड़की से उससे बात कराने के लिए आमादा हैं, लेकिन क्या ये जो जुस्तजू है ये सही है? क्या दीन इसकी इजाज़त देता है? एक आध बार बात अगर करा देना तो ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता, कि हो सकता है लड़का लड़की की मंशा जानना चाह रहा हो या क्या उसकी फ़िक्र है। हमारी तहज़ीब कहाँ खो गई है? हमारी जो सलाहियत है वो कहाँ चली गई है? मुझे बहुत अफ़सोस होता है, लेकिन अब जो हालात हैं वो एक बार सिर्फ़ लड़की से पूछने पर रुकती नहीं है, बल्कि हमारा बेटा लड़की से 2-4 महीने बातें करना चाहता है। अब आप सवाल ये उठता है कि आप ये बताइए कि कौन से शरीफ माँ-बाप अपनी बेटी से 2-4 महीने लड़के से बातें करवाएँगे? क्या दीन इसकी इजाज़त देता है? अब जो बातें होंगी वो कौन-सी बातें होंगी, इसकी गवाही कौन देगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? तो सवाल ये उठता है कि हम जब अपने मुआशरे में इस तरह की रस्में आम कर रहे हैं और कहीं न कहीं इस तरह के जो गैर ज़िम्मेदाराना अमल हैं, उसको हम वजूद में ला रहे हैं, तो क्या हम दीन के, शरीयत के गुनहगार नहीं हो रहे हैं? इस तरह की फ़िक्रों को इस तरह से आम करना कि नहीं, चूँकि अक़्द होना है और अक़्द होने में इसको जायज़ करार दिया गया है, तो इस तरीक़े की बुनियाद बातों को सामने लाकर पेश करना और अपनी फ़िक्रों को दीन की फ़िक्र बनाकर पेश करना, ये सही नहीं है। मुझे अगर कोई एक ऐसा रिश्ता बता दें कि जहाँ पर दीन ने उसकी इजाज़त दी हो और 2-4 महीना, 6 महीने लड़का और लड़की आपस में बातें करते रहे हों, और बातों में भी वो बातें कि जो एक गैर मर्द और एक गैर औरत के बीच में शरीयत इजाज़त नहीं देती है, कि अगर जहाँ पर बातों में लुत्फ़ पाया जाता हो या कहीं न कहीं बातों में बहकने के चांसेस हों, इस चीज़ को तो दीन और शरीयत बिल्कुल ना इजाज़त देता है, ना इसमें कोई गुंजाइश है। तो इस तरह की फ़िक्र को हम अपने बच्चों के रिश्तों को वजूद में लाने में जब हम रखते हैं, तो इसको हम दीन का नाम देने लगते हैं। इससे पहली चीज़ तो निकल के आती है कि हम अपने घर का माहौल
आया करते हैं कि हमारी फ़िक्र क्या है, हमारे घर का माहौल क्या है। लेकिन दूसरी चीज़ जो निकल के आती है कि आप दूसरी तरफ इस तरीक़े से शिद्दत से गुनहगार हो रहे हैं कि आप माशरे में एक अलग मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ें हम तो कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको भी करनी चाहिए और आप बच्चों से बातें करा दीजिए। तो इस तरीक़े की जब आप मैसेजेस और पैगाम आवाम तक पहुँचाएँगे तो आप ख़ुद भी गुनहगार होंगे और दूसरों को भी आप उसकी दावत दे रहे हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि रिश्तों को वजूद में लाने में हम इस तरीक़े के अमल अंजाम दे जाते हैं और मसाइल क्रिएट करते हैं और दुश्वारियाँ पैदा करते हैं, जिससे हमारे बच्चों की शादियाँ होने में बहुत दुश्वारी आ रही है। एक तरफ हमें दीनदार घराना चाहिए, दीनदार रिश्ता चाहिए, दीनदार लड़की चाहिए, लेकिन जो हम अमल कर रहे हैं वो कहीं न कहीं बेदीनी वाला है। जो हम अपनी इच्छा जता रहे हैं, यानी जो इज़हार कर रहे हैं, वो गैर ज़िम्मेदाराना है, वो बेदीनी वाला है। तो कहीं न कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि हम दो नाव पर सवारी कर रहे हैं। कभी भी दो नाव पे सवारी ना कामयाब होती है, ना उसकी उम्र लंबी होती है। हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही प्लेटफ़ॉर्म है, वो हक़ का प्लेटफ़ॉर्म है। जब आपकी फ़िक्र और सोच अगर गैर ज़िम्मेदाराना है और आपको रिश्ता दीनदार चाहिए, तो ये यकीन मानिए कि उस रिश्ते को कामयाब नहीं होना है, बल्कि उसमें आने वाले दिनों में कहीं न कहीं रिश्ते ख़राब होंगे, कहीं न कहीं दुश्वारी आएगी और कहीं न कहीं रिश्ते टूटने का सबब बनेंगी। मसाइल हम सब खुद क्रिएट करते हैं। इतने मसाइल नहीं होते जितने हमारी अपनी फ़िक्रें बना दिया करती हैं। दीन इतना आसान दीन है कि जिसने सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी को इतना आसान बना दिया है, लेकिन जो रसूमात हैं, जो इस तरह के मसाइल हैं, वो हम सब की अपनी क्रिएट की हुई हैं, जो छोटे मसले से लेकर वो एक दिन बड़े मसाइल का रूप धारण कर लेती हैं। बहुत से ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इसमें फंसी हुई हैं, जो इसमें मुलव्विस हैं और उनको ये एहसास नहीं होता है कि जो हम अपनी फ़िक्र को हम बढ़ा रहे हैं या इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं, तो ये रिश्तों के लिए कैसा साबित होगी। हम जो यहाँ से देख पा रहे हैं, इस तरह के जो फ़िक्रें हैं, जो सोच है, कहीं से भी दीन इसकी इजाज़त नहीं देता है कि किसी गैर लड़की से गैर लड़का जो नामहरम है, वो 2-4 महीने बातें करे, कोई भी शरीफ फैमिली इसकी इजाज़त नहीं देगी। लेकिन इस तरह की फ़िक्रें अपनी कौम में आम हो रही हैं। बहरहाल अफ़सोस होता है, हम सब उनकी फ़िक्रों को लेकर दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार उनकी फ़िक्रों को सही करे और अपनी गलत फ़िक्रों को दीन का नाम न देकर दूसरों के ऊपर तोहमत न लगाएँ, ना अपनी गलत फ़िक्र को किसी दूसरे के लिए उजागर करें। मुझे उम्मीद है कि रोज़मर्रा के मसाइल अल नस्र मैरिज ब्यूरो आप तक पहुँचाता है। हमारी किसी भी तरह से कोई पर्सनल बातें नहीं होती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं वो आप तक हम पहुँचाते हैं और अपनी फ़िक्र को हम आम करते हैं कि अल नस्र मैरिज ब्यूरो कभी भी किसी तरीक़े से गलत का साथ नहीं देता है, हमेशा हक़ की बात करता है और हक़ पर ही रिश्तों को वजूद में लाने की फ़िक्र में लगा हुआ है और जद्दोजहद में लगा हुआ है। उम्मीद है हमारी फ़िक्र को आम करेंगे और हमारे इस वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।